Welcome to our channel and today topic is the sentence. The sentence is our today topic and we are going to cover it. इससे पहले हमने कवर किया था कि हम sentences बनाते कैसे हैं. एक्चुअली टॉपिक तो पहले ये आना चाहिए था द सेंटेंस, लेकिन चले आज हम इसको कवर करेंगे. एक्चुअली सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनके काइंड्स क्या है, उन काइंड्स को कहते क्या हैं और उसमें जो है वो हम किस तरह से अपनी बात जो है वो किस तरह की बात जो है वो शेयर करते हैं. सबसे पहले सेंटेंस होता क्या है. व्हेन वी स्पीक आर राइट वी यूज़ वर्ड्स. जब भी हम कोई बात करते हैं या फिर हम लिखते हैं तो हम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं. वी यूज़ वर्ड्स. हम वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है. और वी जनरली यूज़ दीज वर्ड्स इन ग्रुप. और हम एक एक वर्ड को यूज़ नहीं करते. हम जब किसी से बात करते हैं हम इकट्ठा अपनी बात कह के यहाँ पर पास लेते हैं, ठीक है. और वो हमारी बात जो है वो सामने जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसको समझ आ जाती है. तो हम वर्ड्स को जब ग्रुप में यूज़ करते हैं और वो ग्रुप जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स लाइक दिस विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब अल्फाज कई तरह के होते हैं वो जब मिलकर, लेकिन सेंटेंस के लिए एक कंडीशन है, कंप्लीट सेंस विच मेक कंप्लीट सेंस. जो सेंटेंस कंप्लीट सेंस हमें देता है वही सेंटेंस कहलाता है. ये बात आपने याद रखनी है. अक्सर जब हम सेंटेंसेस पेपर्स में आते हैं या फॉर्मली जब आपके कम्पिटिटिव कोई एग्ज़ाम होता है, आप जॉब के लिए कोई एग्ज़ाम देते हैं, तो अब वो वहाँ पर जो है वो सेंटेंसेस का आता है कि आप करेक्ट यूज़ ऑफ अ सेंटेंस. तो उसमें आप कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाती है. क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारा जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट सेंस डिलीवर नहीं कर पाता है. तो इसमें क्या होता है, कंडीशन है कंप्लीट सेंस. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस. अब यहाँ पर कुछ काइंड्स हैं, उनको देखेंगे, फिर बाद में हम गेस करेंगे कि उनका क्या नेम है. काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस आर ऑफ फोर काइंड्स के सेंटेंसेस होते हैं. दोज विच मेक स्टेटमेंट आर असर्शन एज हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल. अब कुछ सेंटेंस इस तरह के होते हैं जो सिर्फ स्टेटमेंट होते हैं, उसमें लाइक जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, उसमें नेगेटिविटी या इंटरेक्टिविटी का कोई सरोकार नहीं होता है, लेकिन वो हमें किसी चीज़ के बारे में. अब यही हम्टी डम्टी के बारे में बता रहे हैं. हम्टी डम्टी सेट ऑन द वॉल. अब यहाँ पर जो है वो एक तरह की एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट ना वो पॉजिटिव है ना वो नेगेटिव है, इट्स जस्ट अ स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट है दोज विच आस्क क्वेश्चंस. अब कुछ इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं किसी से. वेयर डू यू लिव, वट वुड यू लाइक, विच इज़ योर फेवरेट कलर, विच इज़ योर फेवरेट फूड, वट इज़ द नेम ऑफ योर सिटी, विच इज़ योर फेवरेट गेम एंड सो ऑन. इस तरह की सेंटेंसेस जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं. और इस तरह के सेंटेंसेस की ये निशानी होती है जब हम रिटन फॉर्म में करते हैं कि उसके लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है. क्वेश्चन मार्क आता है जिससे हमें पता चलता है कि ये किसी चीज़ के बारे में पूछा गया है, कोई क्वेश्चन है उसके बारे में हमें आंसर करना है. ये सेकंड फॉर्म है. थर्ड फॉर्म है दोज विच एक्सप्रेस कमांड रिक्वेस्ट आर एंड ट्रीटीज एज बी क्वाइट, हैव मर्सी अपॉन अस. अब कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिसमें जो है वो क्वेश्चंस टाइप होता है. उसमें जो है वो जो सेंटेंसेस है उसमें एक्सप्रेशन होता है. एक्सप्रेशन कौन सा होता है? एक्सप्रेशन होता है कोई ऑर्डर होता है हमारे लिए, ठीक है. कोई रिक्वेस्ट होती है उसमें, हम जैसे हैव मर्सी अपॉन अस जब हम प्रे करते हैं तो हम अपनी प्रेयर में ये वर्ड्स यूज़ करते हैं कि हम पर जो है अल्लाह ए खुदा हम पर रहम फरमा. तो ये वर्ड्स जो है वो रिक्वेस्ट को शो करते हैं. और कमांड्स में जो है ये देखिए बी क्वाइट या बी क्वाइट, इसमें क्या है, इसमें कमांड को शो किया गया है, किसी को कहा गया है कि वो खामोश रहे. कमांड को इस तरह के सेंटेंसेस कमांड्स को शो करते हैं, रिक्वेस्ट को या फिर एंट्रीज को शो करते हैं. ये थर्ड टाइप है. फोर्थ टाइप है दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एज हाउ कूल द नाइट इज, व्हाट अ शेम. तब इसमें एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट इज शेम. इसमें एक तरह की फीलिंग है जो शेयर की गई है, एक एक्सप्रेशन है जो बताया गया है. सो अब देखते हैं इन फोर टाइप्स के क्या नेम है. यहाँ पर जो है वो हमने आपको जस्ट एक्सप्लेनेशन बताई है. फोर टाइप जो है उनको एलेबोरेट किया है कि वो किस तरह की होती हैं, उनके सेंटेंसेस में क्या एक्चुअली पूछा जाता है. तो अब देखते हैं. अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ
डिक्लोरेटिव आर असर्टिव सेंटेंस। ये जो फर्स्ट टाइप है ये है डिक्लोरेटिव आर असर्टिव सेंटेंस। इसमें जो है वो किसी चीज़ को डिक्लेयर किया गया है, बताया गया है, तो ये है डिक्लोरेटिव फॉर्म। अब जो फॉर्म जिसमें वो क्वेश्चन जिसमें हम कोई क्वेश्चन आस्क करते हैं, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको इंट्रोगेटिव कहते हैं। यानी फर्स्ट फॉर्म है डिक्लोरेटिव और असर्टिव फॉर्म, सेकंड वन है इंट्रोगेटिव फॉर्म। एंड अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड और एन एंटिटी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ के बारे में ऑर्डर किया जाता है, एक्सप्रेस अ कमांड, रिक्वेस्ट और एंटिटी इज कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। और रिसेंटली वी हैव अपलोडेड अ वीडियो ऑन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें किसी चीज़ का ऑर्डर दिया जाता है, किसी चीज़ के बारे में कहा जाता है, और इसमें सब्जेक्ट जो है वो हमें नहीं मिलता है, हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट और वर्ब मिलता है। ये इस तरह के फॉर्म होते हैं। इस तरह के सेंटेंस में जो है वो तीन चीज़ें नहीं होती, जस्ट टू थिंग्स इज कंप्राइजेज इन दिस सेंटेंस। फर्स्ट इज वर्ब एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट। इन दो चीज़ों से मिलकर ये सेंटेंस बनता है और ये एक्सप्रेस करता है किसी कमांड को, रिक्वेस्ट को और एंटिटी को। इसको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फिर है अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फोर्थ वन दोज विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग एज हाउ कोल्ड द नाइट इज, व्हाट अ शेम। इसमें एक और इसमें ये एक्सक्लेमेटरी साइन देखें, ये है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। इसमें हम कुछ कह के एक कोई चीज़ जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे नाइट के बारे में बात हो रही है, हाउ कोल्ड द नाइट इज़, और यहाँ पर देखें एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है थोड़ा पाज लेना, रुकना और किसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को बयान करना। अब जो बता रहा है उससे बहुत सर्दी लग रही है, उसने कहा है कि हाउ कोल्ड द नाइट इज़, कि आज कितनी, आज की रात जो है रात जो है वो बहुत ही आज ठंड है, आज बहुत सर्दी है। तो वो यहाँ पर ये फीलिंग जो है वो बयान की गई है, उसने अपनी फीलिंग को जो है वो शेयर किया। व्हाट अ शेम, कितनी शेमफुल बात है। और ये यहाँ पर जो है एक्सक्लेमेटरी साइन जब आता है तो ये अपना पर्पस जो है या अपनी बात ख़त्म करने के बाद थोड़ा पास लिया जाता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू किया जाता है। तो ये 4 टाइप्स हैं सेंटेंसेस की। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव और असर्टिव, सेकंड है इंट्रोगेटिव, थर्ड है इंपेरेटिव एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। जब भी हम सेंटेंसेस की बात करते हैं तो इन सब की इन सारी जो काइंड्स हैं, 4 काइंड्स हैं, इसमें मकसद एक ही है, कंप्लीट सेंस। अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो उसमें कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, अगर हमारा क्वेश्चन है उसमें कंप्लीट सेंस होनी चाहिए, अगर एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स है और एक्सप्रेशन ऑफ कमांड है, रिक्वेस्ट है और इंट्रीटीज है, तो उसमें एक कंप्लीट सेंस होनी चाहिए कि कहा क्या जा रहा है। जो चीज़ समझ में आए, जो चीज़ बोलने या लिखने के बाद अंडरस्टैंडेबल हो, अंडरस्टूड हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वो सेंटेंस के ज़िम्मे में आती है। इट्स कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस की 4 टाइप, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और आगे इसकी फर्दर 4 टाइप्स हैं, हमने आपके साथ शेयर की हैं। डिक्लेरेटिव फॉर्म है जो पॉजिटिव होती है, जिसमें किसी चीज़ को सिर्फ बताया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, इसको पॉजिटिव भी कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। फिर वो आता है इंट्रोगेटिव आता है, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका साइन जो है वो इस तरह होता है। और फिर इम्पेरेटिव आता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की आप वीडियो चेक कर सकते हैं कि वो कौन सी होती है। बाकी ये वाले जो इंट्रोगेटिव हैं और ये सारे हमने आपके साथ शेयर किए हुए हैं। फिर इसके बाद आता है स्ट्रॉन्ग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आता है। लास्ट वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें हम किसी फीलिंग का जो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग का इजहार करते हैं, जैसे हुर्रे, वी वॉन द मैच। जब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं। याद रखिए, सेंटेंस जो भी हो, विच वट एवर विच काइंड यू आर यूजिंग, बट योर सेंटेंसेस शुड गिव अ कंप्लीट सेंस। आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट सेंस देगा, तब ही आपका जो भी आप लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो राइट आंसर होगा। लेकिन अगर वो ज़रा सी भी उसमें वर्ड्स को आपने जो है उसकी सीक्वेंस को, अरेंजमेंट को गलत किया है, तो वो प्रॉपर सेंस जो है वो प्रोड्यूस नहीं करेगा।
तो फिर आपका एग्जामिनर जो है वो आपके सेंटेंस को रॉन्ग कर देगा। इसलिए प्रैक्टिस करें, इन चीज़ों को माइंड में रखें। ये ग्रामर का स्टार्ट है और हम कोशिश करेंगे हम जितने भी ग्रामर पर टॉपिक्स पे वीडियो हम बना सकते हैं हम बनाएं। पहले 12 वीडियोस हमने बनाई है सेंटेंसेस पे, फिर पैसिव वॉइस को कवर किया है। अब हमने सेंटेंस को डिस्कस किया है, इसकी काइंड्स को आपके साथ शेयर किया है, काइंड्स किस तरह की होती हैं और उसमें हम किस तरह के सेंटेंसेस का इजहार करते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद हम कल आपके साथ शेयर करेंगे कि एक्चुअली सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। ये तो हमने काइंड्स बताई हैं, तो कोई भी अगर सेंटेंस हो, इन चारों काइंड्स में से कोई भी हो, तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो ये टॉपिक हम कल आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपने बच्चों की लर्निंग को हमारे साथ मिलकर आसान बनाइए।